डिवाइन पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस समारोह संपन्न। गंगपाचो गांव स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्र छात्राओं ने तालबद्ध कदमों से अपनी नृत्य कला का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती कुमकुम देवी ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने मां बनाई है। मां के सार को पहचानने वाले दिन उच्च आत्माओं और आनंद में मनाया जाता है। यह उन अवसरों में से एक है जिसे हमें से कोई भी मिस नहीं कर सकता, जिसका सभी ने उत्साहपूर्वक आनंद लिया। राष्ट्रीयताओं, जातियों, संस्कृतियों और लिंग के बावजूद बच्चों में भावनाएं होती है जो उन्हें अपनी माताओं से जोड़ती है। उक्त बातें विद्यालय के निदेशक श्री इंद्रदेव प्रसाद भारती ने कहा। बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सभी माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्राचार्य श्रीमती स्वाति रंजन ने कहा कि दिल को छू लेने वाली भावनाओं से हवा को आत्मीयता, कृतज्ञता, प्रशंसा और स्वीकारोक्ति से भरा दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी मां को प्यार, सम्मान और देखभाल जीवन पर्यंत करें। अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु देवी, उप प्रमुख श्रीमती सुरजू देवी और गए पहाड़ी मुखिया श्रीमती कलावती देवी उपस्थित थे। जी नमस्कार, मैं स्वाति रंजन डिवाइन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे विद्यालय में मदर्स डे का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और मैं अपने डायरेक्टर भारती सर, आर.के. भारती सर की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे महिलाएं जो माताएं हैं वो शामिल हुई, साथ ही पेरेंट्स भी बहुत सारे आए थे। तो मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ जो आकर इस प्रोग्राम को सफल किया उन्होंने। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सही संस्कार निहित करना था। बच्चे जो गलत राह पे चले जाते हैं, अपनी माता के प्रति वो ग्रैटिट्यूड जो बच्चों में आज खत्म होते जा रहा है, उसको उनके अंदर जागृत करना है। एक इमोशनल अटैचमेंट बच्चे का अपने माता के प्रति रहे, ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अभी के दौर में अगर देखा जाए मैडम, तो बच्चों का और माँ की ममता का बहुत अंतर पाया जाता है। इस शब्द में माँ के प्रति बच्चों को क्या आप कहेंगे? बच्चे को अपने से बांध के रखना उन माताओं का सबसे बड़ा कर्म है। अभी के समय में जैसा हम देखते हैं कि बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, कुछ बच्चे अननेसेसरी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ बच्चे नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक लैक है एज अ पेरेंट्स। तो बच्चे को अपने से एक इमोशनल अटैचमेंट रखना है हमें, उन्हें अपने सेक्रीफाइसेस, अपने जो भी हम जिस परिस्थिति से बढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे और जिस परिस्थिति में लगकर हम अपने बच्चे को उसके उद्देश्य तक पहुँचा रहे हैं, वो उनको इस बात की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे से अपनी हर स्थिति को छुपा देते हैं, तो बच्चे को हर चीज़ एक एज अ गिफ्ट लगता है कि मुझे ये गिफ्ट मिल गया, मुझे हर चीज़ थाली में परोस के मिल रहा है। बच्चे को उसके पीछे की मेहनत हम नहीं दिखाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे को ये कम से कम पता होना चाहिए कि जिस मुकाम पे वो आज हैं या वो जिस तरह से स्कूल आ रहे हैं, ये कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको यहाँ तक किस तरह भेज रहे हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और जब बच्चे को ये अटैचमेंट रहेगा तो अपने माता पिता के प्रति जो है वो जागरूक रहेंगे, वो अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा वो एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, बहुत एम रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता। माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता। माँ के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये कविता मैं इस माँ के नाम करता हूँ। ये कविता इस यहाँ पर उपस्थित इस माँ के नाम करता हूँ। दुनिया में जितने माता हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ ये शब्द है, माँ ये शब्द है, ये कितना प्यारा है। इस शब्द में सारा संसार समाया हुआ है। भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा माँ है। माँ का कमी दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता। इस दुनिया में जिनके माता पिता हैं, वो बच्चे, वो बच्चियाँ इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली हैं, सबसे धनवान हैं, सबसे अमीर हैं। उससे अमीर, उससे धनवान, उससे भाग्यशाली, उससे नसीब वाला कोई नहीं। माँ के बारे में कुछ बातें मैं बोलना चाह रहा हूँ। माँ एक भावना है, माँ एक संवेदना है, माँ एक भावना है, माँ एक संवेदना है, माँ एक तपस्या है, माँ एक त्याग है, माँ एक पूजा थाली है, माँ कुमकुम है, माँ सिंदूर है, माँ पृथ्वी है, माँ पूजा थाली है, माँ काशी है, माँ चारों धाम है, माँ पृथ्वी है, माँ इस दुनिया का माँ है। बच्चों
अगर आप अपनी माँ को कभी भी ठगते हो मतलब आप अपने को ठग रहे हो। इस धरती में माँ ही एक शब्द है जो 100% प्योर है। इस दुनिया में माँ के ही कारण ये दुनिया चल रहा है, माँ के ही कारण ये समाज चल रहा है, माँ के ही कारण इस दुनिया में हम लोग हैं, माँ के ही कारण हम सब हैं, माँ के ही कारण ये दुनिया बसा हुआ है। अगर इस दुनिया में माँ नहीं होती तो हम सब भी कोयले होते। मैं अंत में दो पंक्तियां बोलने जा रहा हूँ। इस दुनिया में जिसका अंत नहीं, इस दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं। इस दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और इस संसार में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। धन्यवाद। मदर जी का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत यहाँ उपस्थित यहाँ की प्रमुख श्रीमती रेणु देवी, यहाँ उपस्थित पहाड़ी पंचायत की मुखिया श्रीमती कलावती देवी, यहाँ उपस्थित कल्चरल प्रोग्राम रखने के लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित अर्जुन भैया, यहाँ उपस्थित सभी इस स्कूल के सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित सभी माताएं, सभी बच्चों, यहाँ उपस्थित सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे आप लोगों को। और मदर्स डे एक दिन, मदर्स डे के लिए कोई दिन नहीं होता, ये एक सम्मान के लिए एक दिन रखा गया, लेकिन हर दिन मदर्स डे है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए, माँ के लिए कभी भी कोई दिन, एक दिन निर्धारित नहीं किया जा सकता। बच्चों को मदर्स डे मैं यहाँ सभी बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि मदर्स डे के शुभ अवसर पर माँ को मदर्स डे कहना मदर्स डे नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी के समय में माँ के वो होती है जो कि हर पल माँ, मदर्स मतलब माँ का शब्द ही है सृजन। अगर माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। और कोई भी जीव प्राणी ऐसा नहीं है दुनिया में, हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना माँ से है। और माँ हम लोग को सृजन करती है, तो भगवान हर समय हम लोग के साथ नहीं रह सकते, अभी बच्ची ने बताया, लेकिन उन्होंने भगवान के तौर पर हम लोग को माँ दी है। अभी कुछ भी थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, तो सबसे पहले माँ से सबसे पहले मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है, ये माँ बचा लो। तो कुछ भी होता है तो माँ ही शब्द आता है। और हम लोग माँ, अभी के समय में थोड़ा सा बच्चों को डांट दिया जाए तो बच्चे गुस्सा जाते हैं कि नहीं, हमारा माँ बाप, माँ की भूमिका थोड़ा सा खत्म होते जा रही। इसलिए बच्चों को प्रेरणा देना है। और अभी यहाँ बच्चे सभी उपस्थित है, एक चीज़ हम लोग को और भी जानना है कि जिस तरह हम लोग अपनी माँ से व्यवहार करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। हम माँ हैं तो हमारी भी माँ है कोई। अगर हम अपने माँ, अपने बुजुर्ग, अपने सास ससुर, चाहे अपने माँ का अगर सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का, तो वही बच्चे देख के आगे भी हम लोग के साथ ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर आप देखिएगा किसी के यहाँ होता है कि दादी उदी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो बच्चा बोल भी देता है कि आप अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को अपनी माँ को सम्मान देने के लिए सबसे पहले हम लोग को देना पड़ेगा, तब आप वो सम्मान पा सकते हैं। अगर हम लोग अपने माँ बाप को, अपने माँ सम्मान देंगे, वही हमारे बच्चे हम लोग से सीखते हैं। माँ ये होती है कि हर जब आपको कुछ कष्ट हो उससे पहले माँ खड़ी हो जाती है। जब आपको कुछ दिक्कत हो उससे पहले, आपको भूख लगा है उससे पहले माँ को पता चल जाता है कि बच्चा को भूख लगा है। तो आपका बच्चा आपके लिए जैसा है, आप भी किसी के लिए वैसे है। इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी के समय में धीरे धीरे जहाँ माँ की भूमिका खत्म होते, अभी देखते हैं हम लोग समाज में कि शादी हुआ नहीं और माँ बाप से लोग अलग हो जाते हैं। ये अभी स्कूल का प्रोग्राम है, फिर भी सच्चाई यहाँ तो वही लोग हैं ना, सब माँ गार्जियन हैं। हम लोग देखते हैं कि शादी हुआ 8-10 दिन में, चाहे 1 महीना में माँ बाप से अलग हो जाते हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग को सुधारना होगा, क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए जैसा है, आपके माता पिता के लिए भी आप वैसे हैं। इसीलिए हम लोग को किसी की अगर बहू बने हैं, बेटी बने हैं, तो माँ से भी बने हैं। इसलिए माँ के कर्तव्य को निभाना है और बेटी के कर्तव्य को भी निभाना है।